अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस और आप देख रहे हैं एक अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS और CSS में डिस्कस करेंगे बॉर्डर्स के बारे में कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं और बॉर्डर को स्टाइल किस तरह करना है और इसको कलर और इसको हाइट वेट किस तरह देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नए जो आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये कॉर्नर में हमारे जो लोगो है इस पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हम आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। अब यहाँ हमने एक फ़ाइल बना ली है बॉर्डर्स के नाम से। HTML का टाइप स्टार्ट करते हैं और P का टाइप स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कुछ अभी टेक्स्ट ले लेते हैं। और सबसे पहले हम एक H1 की हेडिंग ले लेते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं बॉर्डर। तो हम इसको CSS स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपने CSS ऐड करेंगे। तो H1 को हम टारगेट करते हैं और इसको कलर दे देते हैं पर्पल। और उसके बाद हम पैराग्राफ को टारगेट करते हैं और इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर सॉलिड देते हैं। कंट्रोल से फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में रन करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इसकी कुछ इस तरह से अपीयरेंस आ चुकी है। तो ये सॉलिड बॉर्डर है ब्लैक कलर में। तो ये जो H1 की हेडिंग है इसको हम टेक्स्ट लाइन दे देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। सेंटर कर देते हैं और उसके बाद हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। इसको हम क्लास दे लेते हैं ताकि हम उसको टारगेट कर सकें। B1 क्लास दे देते हैं इसको और .B1 से इसको टारगेट कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि क्लास जब देते हैं किसी भी पैराग्राफ या किसी कंटेंट को तो उसको डॉट के साथ टारगेट करते हैं। अगर ID देते हैं उसको हैश के साथ टारगेट करते हैं। तो इसको हम बॉर्डर दे देते हैं डैश, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 10px। अभी इसकी अपीयरेंस चेक करते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये डैश बॉर्डर है और इसको 10px सामने विड्थ इसकी दे दी है। तो इसको हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। ग्रीन दे देते हैं और फाइल को रन करके देते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन कलर के जो डैश हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये हो गया ग्रीन डैश बॉर्डर। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। और इसको हम B2 क्लास दे देते हैं। यहाँ डॉट B2 से हम इसको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर दे देते हैं। इसकी पेरेंस चेक कर लेते हैं कि इसकी पेरेंस किस तरह की आ रही है। तो ये देखें दोस्तों, हम इसको अगर हाइट देंगे तो आपको ये शो हो जाएगा। सॉरी, वेट दे देते हैं 10px दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ रहे। ये देखो दोस्तों, ये इनसेट बॉर्डर है और इसके अलावा आउटसाइड बॉर्डर है, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इसको पैराग्राफ को हम हाइट विड्थ देते हैं ताकि इसकी अपीयरेंस जो है और भी अच्छी लगे। हाइट इसको दे देते हैं हम ऑटो, ताकि वो कंटेंट के मुताबिक यानी कि उसको बॉर्डर मिल जाए। और विड्थ दे देते हैं हम इसको 300 px। तो इसकी पेज कुछ इस तरह से आ चुकी है यहाँ पर। तो इसको हम कलर देते हैं ताकि ये और भी खूबसूरत नज़र आए। कलर देने के लिए Ctrl+Shift+C का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की इसकी अपीयरेंस आ चुकी है। तो ये तो था इनसाइड बॉर्डर। अभी हम आउटसाइड बॉर्डर है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। इसको हम की जो क्लास है वो चेंज कर लेते हैं B3 के नाम से। और यहाँ पर हम B3 को टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर देते हैं आउटसाइड और इसको विड्थ दे देते हैं 10 px। बॉर्डर कलर दे देते हैं इसको Ctrl+Shift+C से। तो इस बार हम इसको कलर दे लेते हैं ग्रीन। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में चेक करते हैं इसको कि इसकी अपीयरेंस किस तरह की आ रही है। तो ये देखें दोस्तों, इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से आ रही है। तो हमने इसको हाइट विड्थ सेट नहीं की, पैराग्राफ की बॉर्डर की हमने विड्थ दी है और इस तरह हमने इसको सेट नहीं किया। तो ये था आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं पैराग्राफ। और इसको हम B4 के नाम से देते हैं और यहाँ पर हम B4 को टारगेट कर लेते हैं। और इसकी पेज चेक कर लेते हैं कि इसकी पेज किस तरह की आ रही है। और ये देखें, ये डबल बॉर्डर यहाँ पर शो हो चुका है। अभी हम इसको विड्थ देंगे और इसको कलर देते हैं। इसको 10 px दे देते हैं और देखते हैं कि इसकी पेज किस तरह की शो हो रही है। मेरी तरफ से 10 px में यहाँ पर ये इसके अंदर जो है ये वो भी 10 px है और ये इसके अंदर जो मार्जिन है पैराग्राफ से लेकर ये बॉर्डर तक ये भी 10 px का है। तो ये था डबल बॉर्डर। तो ये तो था क्लास का मेथड जो हम डॉट के साथ शुरू करते हैं। तो अभी हम आपको आईडी का मेथड बताएंगे तो वो किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पर ये B4 का जो है हम इसको टारगेट करते हैं। B4 का जो पैराग्राफ है यहाँ पर हम इसको आईडी दे लेते हैं। B4 तो इसको हम टारगेट करने के लिए यहाँ पे डॉट की बजाय हैशटैग का यूज़ करेंगे। तो हम इसको Ctrl+ से फाइल को सेव करेंगे। ब्राउज़र में जब रन करेंगे तो ये अपना इस तरह जो है ये रन हो। ये B4 का जो डबल बॉर्डर हमने है। तो क्लास और
तो क्लास और आईडी में यही डिफरेंस है कि जब आप क्लास देते हैं किसी चीज़ को, ज़्यादातर क्लास इस्तेमाल होती है। अगर आप क्लास देते हैं तो उसको डॉट के ज़रिए टारगेट करते हैं, अगर आप उसको आईडी देते हैं तो उसको आप हैशटैग के ज़रिए टारगेट करते हैं। तो ये तो थे कुछ बॉर्डर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।